हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, इवनिंग कह रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज हमारा एलसीएम एचसीएफ की पार्ट 6 हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी हद तक हम लोग चीज़ों को लेकर आ चुके हैं इस चैप्टर में। लगभग अगर मैं कहूँ तो अब चीज़ें लास्ट पे ही चल रही हैं, और लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं जो आपके चैप्टर में हैं। और आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को पढ़ भी रहे हो, नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ थे हम भाई? एक होमवर्क दिया था, आई थिंक मैंने आपको, यही था ना? देखो एक बार, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 ऑप्शन में से कौन सी वो संख्या है जिसे अगर मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाऊं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा नंबर होगा? चलिए देखते हैं। भाई सबसे पहले आप मुझे बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप कहेंगे सर 1 लिखो और उसके आगे 3 जीरो लगा दो। ये 1000 जो है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाई 1 इन ऑप्शंस को माइनस करूंगा। अब जैसे मान लो मैंने पहले ऑप्शन को माइनस किया तो 1000 - 120 कितना आ गया? ये आ गया 880। क्या 880 एक परफेक्ट स्क्वायर है? पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं, हटाओ। अगर मैं 39 माइनस करता हूं तो 1000 - 39, ये आ जाएगा आपका 961। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है सर। 31 का स्क्वायर होता है। 31 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 961। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी के 2 ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी के 2 ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी को मैंने चेक किया और मेरा आंसर मुझे मिल गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे चले। ये सवाल देखिए एक बार। सवाल है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 13 बचे। ना ना, ठीक है ऑफिस में। भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 24, 35, 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 13 रिमाइंडर बचे। सी भी चेक कीजिए, सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सी को माइनस करने पर आपको परफेक्ट स्क्वायर भी मिलता है, तब भी मेरा आंसर सी नहीं होगा पिछले सवाल में। क्यों? क्योंकि मुझे सी से छोटा 39 मिल चुका है और मुझे छोटी से छोटी संख्या घटानी थी, है ना? भाई सबसे पहले आप मुझे वो बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो 15, 24, 35, 42 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल बाई 15, 24, 35, 42, तो कौन सी वो संख्या होगी? आप कहेंगे कि सर वो संख्या होगी इनका एलसीएम। तो 15, 24, 35 और 42, अगर मैं बात करता हूं इनके एलसीएम की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एलसीएम क्या होगा? ठीक ठाक बड़ी संख्या होगी एलसीएम, ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी संख्या मिलेगी। भाई अगर मैं 3 से जाता हूं तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 35 ऐसे ही आ जाएगा, 14 तिया 42। अब 3 से तो कटने वाली कोई भी नहीं है, 5 से आ जाओ, ये 14 ऐसे ही आ जाएगा। 7 से आ जाओ, 1 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 से आ जाओ, 1 2 चौके 8, 1 और 1। और अब 4 से आ जाओ, 1 1 1 और 1। गुणा करेंगे इनको, देखो 2 को और 5 को तो एक साथ गुणा कर दो, 10 बन जाएगा। ठीक है भैया। 3 सत्ते 21, चौके 84,
यानी कि एलसीएम आ गया प्यारे बच्चे 840। कितना एलसीएम आ गया? 840। 840 तो वो सबसे छोटी संख्या है जो 15, 24, 35 और 42 से विभाजित होती है। सवाल कहता है कि हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी, अभी आप ये रिमाइंडर इसमें मत जोड़ देना, 853 मत कर देना इसको 13 को जोड़ के। भैया अगर ये वर्ड ना जुड़ा होता ना 5 अंकों की, 4 अंकों की, अगर ये वर्ड नहीं होती, ये लाइन नहीं होती, तो आपका आंसर 840 प्लस 13 853 था। लेकिन अभी हमने 840 तो वो छोटी से छोटी संख्या निकाली है जो इन चारों से कटती है। हमें अभी इसको मल्टीप्लाई करते 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 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास जाना है। तो प्यारे भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1, और उसके बाद में कितने जीरो? 4 जीरो। इसे आप 840 से भाग दो, तो 840 एकम 840, 160 आ जाएगा। जीरो लगा दो, 840 एकम 840, जीरो 10 में से 4 गए 6 और 15 में से 8 गए 7, 760 आपका रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि मुझे 5 अंकों की संख्या चाहिए तो मैं इस रिमाइंडर को 10,000 में से नहीं घटाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इन दोनों का डिफरेंस। बच्चा इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 80, और मैं इस 10,000 में ये डिफरेंस जोड़ दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10,080। भैया ये जो 10,080 आया है ना, ये आपका आंसर नहीं है। ये 10,080 तो वो संख्या है जो 5 अंकों की है और 15, 24, 35 और 42 इन चारों से कटती है। ये तो वो संख्या है। लेकिन सवाल ने बोला कि प्रत्येक स्थिति में 13 रिमाइंडर भी है, तो आप फिर इसमें 13 ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10093। क्या आंसर होगा बच्चा आपका? आपका आंसर होगा 10093। बिल्कुल सही है। ये तो इसका डिटेल मेथड है, आपको आना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल आना चाहिए। आप अगर इसे डिविजिबिलिटी रूल से जाना चाहते हो तो आप दिमाग लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। देखो ऑप्शन देखो, ये सारी की सारी 5 अंकों की संख्या है ना भाई, सारी की सारी 5 अंकों की संख्या है। उसने बोला कि अगर 15 से कटेगी तो भी 13 रिमाइंडर देगी, 24 से कटेगी तो भी 13, 35 से कटेगी तो भी 13 और 42 से कटेगी तो भी 13। अब आप मुझे बड़ी प्यारी सी बात बताओ, अगर संख्या 35 से कटती है या फिर 15 से कटती है तो क्या वो 5 से भी कटेगी? भाई 5 सत्ते 35 होता है। अगर संख्या 35 से कटती है तो क्या प्यारे बच्चे वो 5 से कटेगी कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी सर। भाई 15 से कटती है तो भी 5 से कटेगी। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? भाई 5 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट जो है ना, वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, क्योंकि 5 से कटेगी तो भैया लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कुछ होगा। अब सवाल ने बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 13 रिमाइंडर है। अगर मैं ये 13 रिमाइंडर घटा दूं, मैं ये 13 रिमाइंडर घटा दूं, तो संख्या जो मिलेगी वो 5 से कटने वाली संख्या मिलेगी, जो मेरा सही आंसर होगा। आपको केवल यूनिट डिजिट चेक करना है, केवल यूनिट डिजिट चेक करो, केवल यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट चेक करना है। 1, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे। भाई 7 में से 3 गया 4, ये तो आंसर होगा नहीं। 3 में से 3 गया 0 हो सकता है, 3 में से 3 गया 0 हो सकता है, 6 में से 3 गया 3। 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही हटा दिए, हटा दिए कि नहीं? 2 ऑप्शन तो। अब आप इनको दोनों को वैसे देख लो। भाई ये कितना आएगा? 10060। अब अगर संख्या 24 से कटती है तो वो 8 से भी कटेगी। 8 का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट। क्या हमारे लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं? नहीं कटते सर, तो ये ऑप्शन भी हटा दो। बचा एक ही ऑप्शन, नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अगर आप इसे डिविजिबिलिटी रूल से जानना चाहते हो तो। चलिए आगे चलते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है बच्चा, ये कैसे होगा? कह रहा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है x,
जिसे 20, 21, 22, 24, 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर आता है। x को जब 462 से विभाजित किया जाता है तो भागफल यानी कि कोशेंट कितना आएगा। सबसे पहले तो हमें x का वैल्यू निकालना है कि भाई वो x है क्या जिसे 20, 21, 22, 24, 28 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर आता है और वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। पहले तो हम 3 की डिविजिबिलिटी से एक ही बार में हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमें देखना है। तो भाई सबसे पहले तो 20, 21, 24, 20, 21, 24 और 28 का एलसीएम ले लो। क्या मैं इसको 2 से जा सकता हूं? 2 धाम 20, 21 ऐसे ही रहेगा, 2 12 24, 2 14 28। फिर मैं 2 से जा सकता हूं क्या? 2 पंजे 10, 21, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब 2 से जाएंगे 5, 21, 2 तिया 6 और 7। 3 से जाएंगे अब 5, 7, 1 और 7। अब 5 से जाएंगे तो 1, 7, 1 और 7। और अब फाइनली 7 से जाएंगे तो 1, 1, 1 और 1। ठीक है भाई। तो एलसीएम क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 7, तो ये आ गया 840। यानी कि 840 नहीं, अच्छा 22, ओहो आपने बताया नहीं यार, 22 को भूल गए हम। तभी तो मैं कहूं 22 से कटने वाली संख्या तो मिली ही नहीं। 22, 24 और 28, कोई बात नहीं भाई। 2 से जाएंगे 2 धाम 20, 21 ऐसे ही, 2 11 22, 2 12 24, 2 14 28। कोई बात नहीं, काहे परेशान हो तो दोबारा कर लेते हैं भाई। अगेन 2 से जाएंगे, 2 पंजे 10, 21, 11, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब ठीक है ना। तो 2 से जाएंगे तो 5, 21, 11, 3 और 7। अब 3 से जाएंगे तो 5 ऐसे ही रहेगा, 3 सत्ते 21, 11, 3 एकम 3 और 7। 5 से जाएंगे 1, 7, 11, 1 और 7। 7 से जाएंगे 1, 1, 11, 1 और 1। और फाइनली 11 से जाएंगे तो नीचे 1 मिलेगा। अब आप यहां देख लो कि भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120 गुणा 7 गुणा 11, तो ये आ जाएगा 840 गुणा 11। 0 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 और 4 92, यानी कि 9240 तो एलसीएम हो गया। एलसीएम का मतलब है वह स्मॉलेस्ट नंबर जो 20, 21, 22, 24 और 28 से पूरी तरह कटता है। सवाल ने बोला है कि भाई हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, 6 अंकों की। तो प्यारे भाई 6 अंकों की, ये सब मैं रफ कर रहा हूं यहां से। अब मुझे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो क्या होती है। 1 और उसके बाद में 5 जीरो, और इसको मैं 9240 से भाग देने जा रहा हूं, जो यहां पर मुझे मिला है। 9240 से भाग, एलसीएम जो है ना। तो 9240 से अगर मैं भाग देता हूं तो 9240 एकम 9240, भाई 10,000 है ना। 0 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गया 7, ये इतना ही बचेगा। फिर 0 को उठा लो तो ये तो 7600 पूरा पूरा, 10 बार गया है ना, तो ये तो पूरा पूरा आपका रिमाइंडर बच गया 7600। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, 9240 और 7600 का डिफरेंस। 0 4 में से 0 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 8 में 7 गया 1। ये डिफरेंस हम इसमें जोड़ देंगे, 3 4 5। क्या करेंगे, इसमें 1640 जोड़ देंगे। 0 4 6 1 0 1, ये आ जाएगा भैया इतना। अब कह रहा है कि भाई इससे 5 भी रिमाइंडर आता है, तो ये रिमाइंडर आप क्या करोगे, आप इसमें जोड़ दोगे, तो ये आ जाएगा 101645। और ये आपके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू।
अब कह रहा है कि x को 462 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, यानी कि प्यारे बच्चे हमें अगेन 462 से भाग देना है 101,645 को 462 से। दो बार जाएगा, दो दूनी 4, दो छिक्के 12, दो चौक 8 और 1 9, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 4 आएगा। ठीक है, दो बार फिर जाएगा ये 462 दूनी 924, ये 0 आ गया, यहाँ 5 उतार लिया, लगभग 220 बार जाएगा, है ना, 220 बार जाएगा। भागफल जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा सवाल हो गया। हाँ जी, ये सवाल बड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि ये बच्चे एनटीपीसी लेवल 2 का आया हुआ सवाल है। एनटीपीसी लेवल 2 का आया हुआ सवाल है भाई, तो सवाल में दम तो है। आपके एग्जाम में ना आए, शायद नहीं आएगा इतना बड़ा सवाल, लेकिन ये एनटीपीसी लेवल 2 का मतलब है कि एनटीपीसी मेंस में आया है। एनटीपीसी मेंस में आया है ना, तो इसीलिए। और हमें भागफल से मतलब था, भागफल कितना है 220, क्योंकि हमें भागफल ही पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। ये पिछला वाला तो दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो, वो लेवल ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20, 25 और 45 से डिविजिबल है, बताओ। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20, 25, 45, यूं यार आप इसमें तो डिविजिबिलिटी लगाओ, डिविजिबिलिटी लगाओ, डिविजिबिलिटी। हमें वो संख्या चाहिए जो इन चारों से डिविजिबल है। अगर संख्या 45 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी कटेगी, क्योंकि 9 पंजे 45। दरअसल जब हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो हम ढूंढते हैं सबसे पहले कि क्या कोई ऐसी संख्या है कि वो 9 से कट रही हो। 15, 20, 25, 45 में से हमें मिल गया 45 जो 9 से कटता है, मतलब कि मेरा जो आंसर होगा वो 9 से कटेगा। और मैं 9 को क्यों ढूंढता हूं जी? क्योंकि उसका डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान होता है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो 9 तिया 27, 9 से कटेगा 9, कटेगा 9 दूनी 18, कटेगा 9 दूनी 18, कटेगा। कुछ खास मिला नहीं मुझे, कोई बात नहीं। एनीवे सवाल कहता है कि भैया संख्या 20 से भी कटेगी। अगर संख्या 20 से कटेगी तो वो 4 पंजे 20, भैया वो 4 से भी कटेगी। अगर संख्या 20 से कटेगी तो वो किससे? सर वो 4 से भी कटेगी। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। क्या ये 90 हमारा 4 से कटता है? ना, 0 0 कटेंगे, 0 0 कटेंगे, ये 90 भी नहीं कटेगा। अब इन दोनों में हम आ गए, या तो 9000 है या 9900 है, या तो 9000 है या फिर 9900 है। तो मेरा आंसर इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? भाई 9000 और 9900 में से छोटी संख्या कौन सी है? 9000 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा बस। क्योंकि आप देख रहे हो जितनी भी चारों संख्या दी हुई हैं, ये चारों संख्या इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। अब सारी डिविजिबिलिटी इन दोनों में लग रही है, तो फिर तो मुझे एक उनमें से एक चूज करना है। तो मुझसे उसने सबसे बड़ी बोली है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर हमारा आंसर 9000 नहीं 9900, मुझे लगा सबसे छोटी, इस तरीके, सॉरी माई मिस्टेक। उसने सबसे बड़ी बोली है, तो 9900 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 9900। अब अगर आप इसे बेसिक से जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना है 15, 20, 25 और 45 का। जल्दी से आप क्या मुझे बता सकते हो एलसीएम कितना आएगा? भाई एलसीएम आ जाएगा 900। एलसीएम कितना आएगा? 900 आएगा।
आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। एलसीएम आएगा आपका 900। अब आपने 900 से भाग देना शुरू कर देना है किसको? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आपने 900 से भाग देना शुरू कर देना है। तो 900 एकम 900, फिर 99 आ गया, ये 9 को उतार लिया, 900 एकम 900, फिर 99 आ गया। आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो हम ये सीधा सीधा इसमें से माइनस करेंगे रिमाइंडर को। आप सोचेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपने अगर इन दोनों का डिफरेंस जोड़ा इसमें, तो फिर ये 4 अंकों की नहीं बचेगी, फिर ये 5 अंकों की हो जाएगी। 5 अंकों की। तो आपको कुछ घटाना है और वो घटेगा सीधा ये, उसमें से आप 99 घटा दो, ये आ जाएगा 9900, और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलें। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, इस सवाल को देखेंगे क्या है इसमें। कह रहा है 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है। बहुत आसान सवाल है ये भी। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे छोटी संख्या, अरे डिविजिबिलिटी लगा के चेक कर लो ना यार। कि 3 से कटेगी तब भी 2 रिमाइंडर, 5 से कटेगी तब भी 2 रिमाइंडर, और 9 से कटेगी तब भी 2 रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं 9 से काटने जाता हूं तो भाई 2 रिमाइंडर बचता है, 2 रिमाइंडर। तो जो मेरे 4 ऑप्शन है ना, उनके अंकों का योग करो, सम ऑफ डिजिट करो। आप कहेंगे 9 और 8 17, इसके अंकों का योग 9 और 9 18 और 2 20, इसके अंकों का योग 9 और 9 18 और 5 23, इसके अंकों का योग 9 और 9 18। ये तो अंकों का योग किया है जस्ट हमने अभी। क्यों? मैं 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की विभाज्यता लगाने जा रहा हूं। सवाल ने कहा कि 9 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचता है। अगर मैं ये 2 रिमाइंडर माइनस कर दूं तो जो मेरा सही आंसर है प्यारे बच्चे वो 9 से कटना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर जो 2 बचा है, मैं ये आंसर जो मेरे ऑप्शन है उसके मैंने अंकों का योग किया। क्यों किया सर? क्योंकि मैं 9 की विभाज्यता लगाने जा रहा हूं। उस अंकों के योग में से अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं तो मेरा सही आंसर 9 से कटने वाला होना चाहिए भाई साहब। आप कहेंगे सर मजा आ गया ये तो, 17 में से 2 गए 15, 9 से कटा ना, 18 9 से कटा, यस, 23 में से 2 गए 21, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटा, ऑप्शन नंबर बी, वही मेरा आंसर है। मजा आया ना इस तरह के सॉल्यूशंस में? ये आप सीखोगे 100%। इसीलिए मैं फर्स्ट डे से आपको ये ऑप्शन वाला तरीका भी सिखाता चल रहा हूं, स्पेशली इस चैप्टर में, ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल आए कि यार ऐसे भी चीजें होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। आप सबसे पहले मुझे बताओ एलसीएम ऑफ 3, 5, 9। आप कहेंगे सर आ गया 45। भाई 45 तो वो संख्या है जो 3, 9 और 5 से कटती है और सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। सवाल ने बोला भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी तो 999 है। आप क्या करो, 45 से भाग देना शुरू कर दो। 45 दूनी 90, आएगा 9। फिर आप कहेंगे 45 दूनी 90, आएगा 9। ये रिमाइंडर को सीधा सीधा आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो आप कहेंगे सर 999 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूं तो 990 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा प्रत्येक कंडीशन में 2 रिमाइंडर भी है, तो 2 जोड़ दो, ये आ जाएगा 992, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे भाई, फिर हम एचसीएफ वाले पे आ जाएंगे। देखो 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर बचता हो। ये अलग अलग रिमाइंडर है सर, कैसे समझेंगे कि डिविजिबिलिटी लगेगा? बच्चा ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। आप पढ़ते रहो,
जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाएगी ना, आपके इस सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ऐसा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप एज इट इज रिवाइज करते रहो, रटना नहीं, रिवाइज करते रहो। आप हर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का देखो, सोचो इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा क्या, लगेगा तो कैसे लगेगा। भाई कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी, जो 6 से कटेगी तो 4 रिमाइंडर, 7 से कटेगी तो 5 रिमाइंडर, 8 से कटेगी तो 6 रिमाइंडर, 9 से कटेगी तो 7 रिमाइंडर, और 10 से कटेगी तो 8 रिमाइंडर। अलग अलग संख्याओं से कटने पर अलग अलग रिमाइंडर देती है, अलग अलग संख्याओं से कटने पर अलग अलग रिमाइंडर। अब मैं ढूंढूंगा किसको, मैं ढूंढूंगा 10 को, क्योंकि मुझे 9 से भी आसान डिविजिबिलिटी जो है ना वो 10 की लगती है कि नहीं भाई। भाई 10 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है कि नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए सर। भाई यूनिट डिजिट अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो 10 से कटेगी संख्या, ये 9 से भी आसान है। सवाल ने कहा कि अगर 10 से कटती है ना तो 8 रिमाइंडर देती है। अगर मैं अपने ऑप्शन में से 8 घटा दूं तो जो मेरा सही आंसर है उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए। भाई 10 से कटने पर अगर वो 8 रिमाइंडर देती है तो जो मेरा सही आंसर है, अगर मैं उसमें से 8 घटाता हूं तो उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई अंक 0 आना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा। आपको केवल यूनिट डिजिट देखना है, पूरी पूरी संख्या नहीं लिखनी। देखो 2 में से 8 गया, क्या 0 आएगा? नहीं सर। 8 में से 8 गया, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। 2 में से 8 गया, क्या 0 आएगा? नहीं सर। 0 में से या फिर 10 में से 8 गया, 2 आएगा, यूनिट डिजिट 0 नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें से अगर मैं 8 घटाता हूं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है और वो 10 से कटेगा। बाकी 3 ऑप्शन नहीं है। मजा आया? इससे बेहतर, इससे बेस्ट, इससे फास्ट सॉल्यूशन क्या लोगे आप बताओ। भाई 10 से कटने पर 8 रिमाइंडर है, ऑप्शन में से आपने 8 8 घटाया, यूनिट डिजिट एक का ही 0 है, वही संख्या 10 से कटेगी, 3 ऑप्शन हट गए, बाकी डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब लगे रहो डिटेल सॉल्यूशन में। मैं एग्जाम में बैठता था, मैं तो यही सॉल्यूशन करता था भाई। मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई हवाबाजी नहीं करा रहा हूं कि ये लगा लो। बहुत सारे टीचर मार्केट में हैं, आपको मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, कि जो वो तरीका पढ़ाते हैं जो यूनिक होता है, बिल्कुल सबसे अलग होता है, जो किसी ने आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा, यूनिक चीज आपको मिलेंगी, क्या आप उन चीजों को एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे? असली क्वेश्चन मार्क ये है, नहीं, नहीं कर पाओगे। मैं आपको वही मेथड पढ़ाता हूं जो मैं अपने एग्जाम में अप्लाई कर चुका हूं, मैंने खुद ने अप्लाई किए हैं, और अगर मैंने किए हैं तो आप भी करोगे। ठीक है। अब अगर आप इसे डिटेल में जाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, देखो आंसर मिल गया ना आपको, ऑप्शन बी है, मिल गया। अब अगर कह रहा है कि 6 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर, डिफरेंस कितना आया? 2। 7 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर, 2। 8 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर, 2। 9 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर, 2। 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर, 2। सब में कॉमन डिफरेंस 2 है, सब में कॉमन डिफरेंस 2 है। अब आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6 7 8 9 और 10 से कटती हो, वो आएगी इनका एलसीएम। क्या आएगी बच्चा? एलसीएम। 6 7 8 9 और 10। भाई 2 से जाएं पहले, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर 3 से जाएं, 3 एकम 3 7 4, 3 तिया 9 और 5, 1 7 4, 1 और 5। 4 से जाएंगे 1 7 1 1 और 5। अब 5 से जाएंगे तो 1 7 1 1 1। अब 7 से जाएंगे तो 1। 2 तिया 6 तिया 18 चौक 72 पंजे 360, 360 सत्ते 7 0 0, 7 छिंग 42, 7 तिया 21 और 4 25, 2520। यानी कि 2520 तो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे कटेगा। सवाल ने बोला भाई साहब 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और सबसे बड़ी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है? 3 बार, और 3 बार 9 लिख दो, 6 बार। इसको आप 2520 से भाग देना शुरू कर दो। 25 तिया 75, 20 तिया 60, तो 7560, 9 3
4 2, ये कितनी बार जाएगा? 9 बार चला जाएगा क्या? 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 47, 4, 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 7 6 13, 1 फिर 9 25 छिक्के 150, 6 बार जाएगा क्या? 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 15, 9 7 0 1। अब हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए, तो ये रिमाइंडर को सीधा सीधा माइनस करेंगे। भाई 6 टाइम्स 9 लिखा मैंने, और उसमें से मैंने ये रिमाइंडर जो आया है ना 1079, इसको माइनस कर दिया, तो 0 2 9 8 और 99। ये जो संख्या आपके पास आई है ना, ये तो 6 अंकों की सबसे बड़ी है, जो 6 7 8 9 10 से कटती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी। अब हमें बोला है कि भैया ये कॉमन रिमाइंडर 2 भी है, तो आप इसे माइनस कर दो। आप कहेंगे 99 89 और 18, ये आपका आंसर है। 99 है, 79 आएगा क्या? नौ में से गया 8, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखना भाई जरा। 997918 आएगा, 998918 आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बच्चा? एक बार देख लो, कुछ यहाँ पे 7 8 में कुछ बाई मिस्टेक हुआ होगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। एलसीएम 2520 है, ओके है। नाइन, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4 2, ये 9 को उतार लिया, 9 बार जाएगा, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और एक 46 आएगा ना, 6 आएगा। देखो 9 से 9 0 0, 9 दूनी 18 हासिल का 1, 9 पंजे 45 और एक 46, ये 6 आएगा ना, 4, 9 दूनी 18 4 22। अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो 9, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 1719 आएगा बच्चा ये। अब 9 को उतार लिया, तो अब कितनी बार जाएगा? 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 9, 9 में से 2 गए 7 0, 7 में से 5 गए 2, 2079 है। तो फिर यहाँ 7 आ जाएगा, नहीं यहाँ 7 आएगा, तो 997918, ये रहा 997918। हाँ वो थोड़ा सा ठीक है। तो ये डिटेल सॉल्यूशन हो गया, और शॉर्ट तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। चलिए यहां पर होते हैं टाइप खत्म एलसीएम वाला, कि छोटी से छोटी संख्या एबीसी से विभाजित होने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ऑफ एबीसी। एबीसी से विभाजित होने पर के रिमाइंडर, तो एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस के, और एबीसी से विभाजित होने पर क्रमशः एक्स वाई जेड रिमाइंडर, जहां पर a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और c माइनस जेड बराबर हो, बराबर k मान लेते हैं, तो उसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस का जो कॉमन रिमाइंडर है k। अब आते हैं बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है, तो अब हमारा जो अगला टाइप है उसमें भी 3 पार्ट बनते हैं, इवन 4 पार्ट बनते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें 4 पार्ट बनते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, चार पार्ट यहां बनेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। देखो जब हम छोटी से छोटी पढ़ रहे थे, तो वहां लिखा हुआ था ए बी सी से,
ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और यहां है ए बी सी को विभाजित कर दे। ये को और से सारा खेल इसी का है। अगर है कि छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो एलसीएम ऑफ ए बी सी, और कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे तो पूरी तरह से विभाजित कर दे। आपका आंसर होगा HCF ऑफ ए बी सी। बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर जो ए बी सी को, ये वर्ड ध्यान रखना, जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे, एलसीएम HCF ऑफ ए बी सी। छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, एलसीएम ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा आता है जो ए बी सी को विभाजित करने पर क्रम प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, तो आपका आंसर होगा बच्चे, हम जो ये के शेषफल है ना पहले ही घटा देंगे हम। HCF ऑफ ए माइनस के, ये शेषफल को पहले ही घटा देंगे। बी माइनस के और सी माइनस के जो शेषफल है उसे हम पहले ही घटाकर जो संख्या आएगी उसका HCF लेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, है ना। जो एबीसी को विच कंप्लीटली डिवाइड्स एबीसी, ठीक है, विच डिवाइड्स एबीसी एंड लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, which divides ABC and leaves remainder K in each case। तो HCF ऑफ A माइनस के, B माइनस के और C माइनस के। तीसरा केस बनता है बच्चे जो ABC को विभाजित करने पर X Y Z क्रम से X Y Z शेषफल दे, ठीक है, विच डिवाइड्स एबीसी एंड लीव्स रिमाइंडर X Y Z रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उस केस में आपका आंसर होगा HCF ऑफ A माइनस एक्स, B माइनस वाई और C माइनस जेड। ठीक है, पहले ही हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, जो संख्या आती है आप क्या उसका HCF ले लेंगे। विच डिवाइड्स ABC एंड लीव्स रिमाइंडर XYZ इन ईच केस। ठीक है, चौथा सवाल, चौथा चीज बनती है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखता हूं बच्चा। चौथी जो चीज बनती है वो मैं यहां पर लिखता हूं, जो ABC को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे, ठीक है, विच डिवाइड्स एबीसी and leaves equal remainder in each case।
यानी कि वो ए बी सी को डिवाइड भी करेगी और हर कंडीशन में बराबर शेषफल देगी। अब वो शेषफल बराबर है क्या हमें नहीं पता, बस बराबर शेषफल देगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चे, HCF ऑफ डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ बी सी और डिफरेंस ऑफ सी ए, डिफरेंस। ठीक है, उस केस में जब समान शेषफल की कंडीशन आएगी, इक्वल रिमाइंडर की कंडीशन आएगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चे कि हम डिफरेंस लेंगे ए बी का, डिफरेंस लेंगे बी सी का, डिफरेंस लेंगे ए सी का और उसका HCF ले लेंगे, HCF ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 केस बनते हैं जब बच्चा हम HCF की कहानी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों केस आपके सामने ये रहे। ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको नोट्स में सारे के सारे मिल जाएंगे। ये अभी आपने जस्ट मेरे साथ देखा और अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। HCF निकालना मैंने आपको सिखा दिया है ना भाई, पहली क्लास से ही मैंने आपको HCF और LCM निकालना सिखाया, HCF और LCM। अब जब चीजें थ्योरेटिकल होती है तो हमें लगता है कि यार ये सब चीज दिमाग में कैसे रहेगी, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, अप्लाई नहीं होगा, पता नहीं कैसे। अब मैं सवाल करा रहा हूं ना, आप थोड़ी सी तसल्ली रखो, अब मैं सवाल करा रहा हूं, अब आपको लगेगा कि हाँ ये तो वही चीज है जो सर ने अभी लिखवाई थी। बहुत अच्छी, देखना कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या जो 403 और 496 को पूरी तरह विभाजित कर दे। क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखवाई मैंने? क्या मैंने बच्चा एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखवाई कि बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी, यहां तो 2 ही संख्या हैं, को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो आंसर क्या होगा? HCF दोनों का। क्या होगा बच्चा यहां पर? HCF किसका? 403 का और 496 का। अब 2 संख्या है, दोनों का HCF निकालना बड़ा आसान है भाई। जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि सर दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आ गया 93। अब 93 ही मेरा HCF होगा अगर कंडीशन है, अगर वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। देखो क्या 93 403 को डिवाइड करता है? मुझे तो नहीं लगता। जो लोग 93 को आंसर कह रहे हैं बच्चे, आप पूरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरा सवाल है कि अगर ये डिफरेंस HCF है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, और अगर इसने दोनों को डिवाइड नहीं किया तो फिर ये HCF नहीं होगा, फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड आंसर होगा। तो आपने कहा कि सर 403 अगर मैं 93 से डिवाइड करता हूं तो ये नहीं काटेगा, इसको 93 नहीं काटेगा 403 को, तो 93 मेरा HCF नहीं है बच्चा। तो फिर सर 93 का कोई फैक्टर बता दो मुझे, कोई गुणनखंड बता दो 93 का। क्या 62 के पहाड़े में 93 आता है? 62 का 62, 62 दूनी 93। क्या 62 के पहाड़े में 93 आएगा? नहीं आएगा सर, हटा दो। क्या 13 के टेबल में कभी 93 देखा है आपने? 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 91, लेकिन 93 नहीं आएगा इसके पहाड़े में। 31 तिया 93 होता है, यही आंसर है। लगाओ, आगे बढ़ो, मत चेक करो कि 31 इन दोनों को काटेगा कि नहीं काटेगा। वो काटेगा, डेफिनेटली काटेगा, क्योंकि 93 डिफरेंस आया इन दोनों का। अब वो मेरा HCF नहीं है क्योंकि उसने इन दोनों को नहीं काटा। अब अगर ये HCF नहीं है तो भाई इसका कोई फैक्टर HCF होगा, और ये तीनों जो है संख्या, ये तीनों की तीनों संख्या इसका फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए को तो मैंने हटा दिया, सॉरी। ये 2 जो ऑप्शन है ये इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड नहीं है, तो फिर बचा डी। भाई मजबूरी हो गई डी की तो आंसर होना, क्योंकि 3 ऑप्शन आप पहले ही काट चुके हो, तो डी की तो मजबूरी हो गई है। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। ये समान शेषफल वाला पार्ट आ गया।
देखिए बच्चे जरा इस सवाल को। क्या बोला सवाल ने? वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 57, 95, 211 ABC में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। मैंने आपको बताई जब भी समान शेषफल की कंडीशन आएगी तो डिफरेंस लेंगे ए बी का, बी सी का, ए सी का, है ना। तो आप कहेंगे सर डिफरेंस ऑफ, भाई तीन संख्या है 57, 95 और 211। हम डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस कितना है? 15 में से 7 गया 8, 8 में से 5 गया 3। इनका डिफरेंस कितना है? 11 में से 5 गया 6, 20 में से 9 गया 21, 11 सॉरी 11। 15 में से 5 गया, क्या कर रहा हूं मैं, 11 में से 5 गया 6, 20 में से 9 गया 11, ठीक है। 11 में से 7 गया 4, 20 में से 5 गया 15, यानी कि मुझे मिल गया 38, 116 और 154। और इसका मुझे क्या करना है? HCF। HCF आपके लिए बच्चों का खेल है। अब HCF निकालना मुझे लगता है आपके लिए बच्चों का खेल है। एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जिन्हें अब HCF निकालना बड़ा आसान लगता है। बताओ जिन्हें HCF निकालना लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान तरीका बता दिया। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो, वही HCF होगा। अगर वो तीनों को डिवाइड कर देगा और अगर नहीं करेगा तो उसका कोई गुणनखंड आंसर होगा। ठीक है, तो दो सबसे नजदीक संख्या मुझे यही दिख रही है। 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38। दो सबसे नजदीक तो यही दिख रही है। अब 38 मेरा आंसर है अगर अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा। हालांकि ऑप्शन में 38 नहीं है तो 38 HCF नहीं है। भाई अगर 38 मेरा HCF होता तो ऑप्शन में दिखता नहीं क्या? ऑप्शन में दिखता नहीं, फिर मैं चेक करता तीनों से डिवाइड करके, लेकिन अब मैं चेक भी नहीं करूंगा। 38 का कोई फैक्टर, क्या 3 के टेबल में 38 आता है? नहीं। क्या 4 के टेबल में 38 आता है? नहीं। भाई एक तो हटा दो, एक से बड़ा 2 होता है। एक आंसर नहीं होगा क्योंकि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। भाई एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सबसे छोटा हमें चाहिए बड़ा, तो वो 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। आप कहेंगे सर एक भी तो हो सकता है। नहीं, हमें बड़ा चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ग्रुप डी का पूछा गया सवाल, आगे बढ़ो। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1036, 1813, 3885 में से प्रत्येक को विभाजित करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना रहे। जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर का मतलब है बच्चे पूरी तरह विभाजित हो जाना, और पूरी तरह विभाजित हो जाने का मतलब है कि मेरा आंसर इनका HCF होगा 1036, 1813 और 3885। इनका HCF। भाई जीरो रिमाइंडर है, कुछ भी शेषफल ना बचे, उस केस में HCF ऑफ तीनों का ले लो, मेरा आंसर है। और सबसे नजदीक संख्या कौन सी है ये आप देखो, मुझे लग रहा है ये दो सबसे नजदीक है। 13 में से 6 सॉरी 7 आएगा, 10 में से 3 गया 7 आएगा, 7 में से 0 गया 7 आएगा। 777 777 डिफरेंस आ गया। अब 777 डिफरेंस है, ये मेरा आंसर होगा अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन मैं चेक नहीं करूंगा इसको क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है। फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड। क्या भाई 259 के पहाड़े में 777 आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है भाई। आप चेक कर लो, अगर आप इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 नाम 27, 2 3 पंजे 15, 2 17, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 259 तिया 777 होता है। तो 259 के पहाड़े में 777 आता है। तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? भाई चेक करना पड़ेगा। तो 1036 को अगर मैं 259 से भाग देता हूं 259 से, तो क्या कटेगा? 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 9 चौक 36। क्या ये 4 बार कटेगा पूरा? एक बार चेक करना कि 4 बार कटेगा। 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 3 23,
4 दूनी 8 2 10, हाँ ये पूरा 4 बार कटेगा इससे। तो क्या 1813 259 से कटता है? ये 7 बार कटेगा क्या? भाई यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूं मैं, यहां 9 है यहां 3 है, तो 9 सत्ते 63, 7 नम 63, 6 7 पंजे 35 और 6 41, 7 दूनी 14, 4 1813। यस, पूरा 7 बार कटेगा। क्या 3885 259 से कटता है? चेक करना जरा। 259 एकम 259, 18 में से 9 गए 9, 7 में से 5 गए 2, 5 9 पंजे 45। यस, पूरा ये 15 बार कटेगा, पूरा 15 बार कटेगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 259 आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 259 से बड़ा तो 333 था, लेकिन भैया उसके पहाड़े में 777 नहीं आ रहा था, 333 के टेबल में 777 नहीं था, इसीलिए मैंने दूसरा सबसे बड़ी संख्या। अब आप कहेंगे सर 37 भी हो सकता है, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है, 37 से बड़ी भी 259 हमारे पास है। जब भी HCF के केस में हम ऑप्शन देखेंगे तो हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। HCF सबसे बड़ी संख्या होती है। 777 ने इन तीनों को डिवाइड नहीं किया और ऑप्शन में भी नहीं है, इसीलिए मैं 777 को चेक भी नहीं करूंगा। इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड चेक करूंगा। मैंने देखा 259 इसका गुणनखंड है। क्यों? 259 को 3 से गुणा करोगे 777 मिल जाएगा, तो फैक्टर है। मैंने तीनों को डिवाइड करके देखा, 259 ने तीनों को काट दिया, यही मेरा आंसर है। आगे बढ़ो, ये सवाल देखिए बच्चे जरा। क्या बोलता है सवाल? 111 गुणा 7 भी तो हो सकता, हाँ लेकिन कोमल 111 से बड़ी संख्या 259 है ना। मैं बड़ी संख्या को चेक करता हूं HCF के केस में। के सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 2996, 4752 और 7825 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। तो के अंकों का गुणनफल देखो, समान शेषफल, इक्वल रिमाइंडर के केस में मैंने क्या बताया, डिफरेंस लेना है। तो यह है 2996, 4752, 7825, और इसमें हमें दो दो का डिफरेंस लेना है। भाई अब 12 में से 6 गए 6, 14 में से 9 गए 5, 6 में 16 में से 9 गए 7, 1700 ये आ गया। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गए 7, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गए 3, इन दोनों का डिफरेंस। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गए 2, 7 में से 17 में से 9 गए 8, 6 में से 2 गए 4, और हमें क्या करना है, HCF लेना है। 1756, 3073 और 4829 का। बस देख लेना डिफरेंस मैंने सही लिया है कि नहीं। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 7 में 17 में से 9 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब जो डिफरेंस आए हैं इनका HCF ले लो। समान शेषफल की कंडीशन में, इक्वल रिमाइंडर की कंडीशन में लेना है। दो सबसे नजदीक कौन सी दिख रही है आपको? मुझे तो यही दिख रही है। 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब 1317 मेरा आंसर हो सकता है अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा तो। क्या 1317 1756 को कभी डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। भाई 1317 के पहाड़े में कभी 1756 आएगा? नहीं आएगा। तो फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड ऑप्शन से चेक करने मत बैठ जाना। ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ना, वो जो हमारा आंसर है उसके अंकों का गुणनफल है ऑप्शन में। तो हमें 1317 का फैक्टर अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है जो इन तीनों को भाग कर देगा, इन तीनों को डिवाइड करेगा, वो क्या है 1317 का, वो कौन सा फैक्टर है बताओ। सर कहीं आप 1 का अंतर करते हो, कहीं आप 3 का अंतर करते हो, यही तो होता है जब आप प्रॉपर सारी क्लास नहीं करते हो, ये उसके परिणाम है। जहां सवाल में कंडीशन होगी समान शेषफल की, मैं देखो मैं ये हर सवाल में सर्किल भी करता हूं, समान शेषफल की कंडीशन होगी वहां हम डिफरेंस तीनों का लेंगे, और जहां वो कहेगा पूरी तरह विभाजित है, जीरो रिमाइंडर है, वहां हम दो सबसे नजदीक का डिफरेंस लेंगे।
तो 1317 का वो कौन सा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? कौन सा फैक्टर है भैया, बता दो। क्या ये 3 से कटेगा? 7 3 10 2 12, 3 से कटेगा क्या? यस। 3 चौके 12, 1 3 तिया 9, 2 3 नाम 27, 439। भाई 1317 को मैंने 3 गुणा 439 लिखा, 3 गुणा 439। अब 439 क्या इन तीनों को पूरी तरह काटता है? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या 1756 को 439 ने काटा? भाई 9 चौक 36, पूरा 4 बार काट दिया सर। 3073 को क्या 439 ने काटा? पूरा 7 बार काट दिया। यूनिट डिजिट देख रहा हूं मैं, 9 और 3। 4829 को क्या 439 ने काटा? 439 एकम 439, पूरा 11 बार काट दिया। इसका मतलब है यही मेरा HCF है। और उसने कहा इसके अंकों का योग, ओ सॉरी गुणनफल। 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। अंकों का गुणनफल कितना आ गया? 108। आ गया सभी का? वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? चलिए, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है भाई, देखो जरा। सवाल है, यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये और ये विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल 13 बचता हो। प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल है, लेकिन उस शेषफल को दे दिया आपको। अब यहां 2-2 का डिफरेंस मत लेना कि सर समान शेषफल है तो 2-2 का डिफरेंस नहीं, उसने शेषफल दे दिया कि प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 13 बचता है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 आ जाता है। रूल नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, ये वाला रूल नंबर 2, कि जो एबीसी को विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में के शेषफल देता है, तो पहले ही हम शेषफल को घटा देते हैं और फिर HCF लेते हैं। ये वो वाली कंडीशन है, ठीक है भैया। तो 3808 में से 13 को घटाओ और 4798 में से 13 को घटाओ और 5128 में से 13 को घटाओ। जो संख्या आएंगी उनका HCF लेना है, जो संख्या आएंगी उनका HCF। 8 में से 3 गए 5, 10 में से 1 गया 9, ये 7, ये 3। 8 में से 3 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 4 7 8 5। 8 में से 3 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 5 1 1 5। तो हमें क्या करना है? इनका HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF का मतलब है सबसे नजदीक संख्या, दो सबसे नजदीक संख्या उनका डिफरेंस। दो सबसे नजदीक तो मुझे यही दोनों दिख रहे हैं, 4700 और 5100। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 330 आ गया। अब 330 मेरा HCF होगा अगर वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन वो करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन वो करेगा नहीं 330 इसको डिवाइड। क्यों? क्योंकि 330 के लास्ट में 0 है। 330 के लास्ट में क्या है? 0 है। और बच्चा 0 इसके लास्ट में है, लेकिन इन संख्याओं के लास्ट में 0 नहीं है, तो 330 इसको डिवाइड नहीं करेगा। फिर मैं क्या करूंगा? 330 का कोई एलसीएम, ओ सॉरी एलसीएम कह रहा हूं, कोई फैक्टर 2 से अलग अलग मैं कर दूं इसको, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 165 है। फिर क्या 165 इनको डिवाइड करेगा? चेक करना पड़ेगा। 3795 बटा 165, 165 दूनी 330, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 3 गए 4, ये 5 आ जाएगा। यस, इसने इसको 3 बार 23 बार डिवाइड कर दिया। फिर ये इसको भी कर देगा, 4785 को भी डिवाइड कर देगा, ये 165 पक्का कर देगा, पक्का कर देगा। ये इसको भी कर देगा, पक्का इसको भी डिवाइड कर देगा। फिर ये एक को कर दिया तो फिर ये तीनों को कर देगा। ऐसा हम थोड़ा सा मानकर चलते हैं, आप काट के देख लो, कर देगा। तो मेरा HCF फिर यही हो जाएगा 165। कह रहा है x के अंकों का योग, 6 और 5 11 और 1 12, क्योंकि HCF मेरा 165 है। आगे चले, NTPC का पूछा गया सवाल है भाई, क्या है इसमें?
कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 दे। एक बच्चा कह रहा है सर पता नहीं आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। बच्चे क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। अगर आप पहले पढ़े नहीं होते तो शायद आपको मेरी स्पीड ठीक लगती। आपके साथ आपकी क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं, मैं कमेंट में उनके सवाल पढ़ता नहीं हूं वर्बली, इसलिए शायद आपको लगता है कि सवाल होगा ही नहीं। ऐसे भी सवाल होते हैं कि अगर मैं ये लिख रहा हूं ना कि सर 1/10 अगर 0.1 है तो 1/20 0.2 क्यों नहीं है। ऐसे भी सवाल आते हैं कि 1/10 0.1, 1/20 0.2। ऐसे भी सवाल होते हैं बच्चों के जिनको अभी इतना भी बेसिक पढ़ने की जरूरत है। इसलिए फास्ट स्पीड में पढ़ाना बहुत आसान है, विश्वास करो मेरा, बहुत आसान है। फास्ट स्लो पढ़ाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि भाई टीचर है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है टीचर का, है ना। तो जल्दी 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 सवालों कराएगा, बढ़ जाएगा आगे, क्योंकि टीचर को तो आते हैं वो सवाल जो आपको मैं करा रहा हूं। मैं ये 50 बार कर चुका हूं सवाल को, पहले मुझे पता होता है कि सवाल का आंसर क्या आना है। अब उस कंडीशन में पेशेंस रखकर आपको बहुत स्लो ले जाकर इस तरीके से पढ़ाना कि शायद मैं भी आपको ये फील देना कि मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूं। आपको ये फील देना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है टीचर के लिए, स्लो पढ़ाना। समझो आप मेरी बात को। आप केवल स्वार्थ का सोच रहे हो कि यार हमारे अकॉर्डिंग सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो फिर बेकार है। आपके साथ हजारों बच्चे लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो चीजें चलनी पड़ेंगी ना। तो सबसे बड़ी संख्या जो 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल। रिमाइंडर को पहले ही घटा दो, 39 को पहले ही माइनस कर दो, 84 को पहले में 3 को पहले ही माइनस कर दो, 81 आएगा, 36 आएगा। जो आई संख्या उनका एचसीएफ ले लो। तो इनका एचसीएफ भाई अब तो मतलब डिफरेंस वगैरह से मत करना, ये छोटी संख्या है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। छोटी संख्या है ना तो उनका डिफरेंस वगैरह मत लो, डायरेक्ट ले लो। 9 से जाएगा 9 चौक 36, 9 नाम 81। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यही मेरा एचसीएफ है 9, यही मेरा एचसीएफ है, ठीक है ना। चलो ये सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है कि ये ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 72 122 से भाग देने पर 3 और 7 शेषफल बचे। तो जो रिमाइंडर है उसको पहले ही माइनस कर दो, 122 में से 7 माइनस कर दो, 115 और 69, और इनका क्या करो एचसीएफ। ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से उठा लो। आपको बताना है 69 और 115 का एचसीएफ। बच्चा ऑप्शन से वो संख्या उठाओ जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 69 भी आता हो 115 भी आता हो, वो संख्या ऑप्शन से। क्या 27 के पहाड़े में 69 आएगा? नहीं। 17 के पहाड़े में 69 आएगा? नहीं। 23 के पहाड़े में यस, 23 तिया 69, 23 पंजे 115। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। इस पे आ जाओ, ग्रुप टी का ही पूछा गया सवाल है कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो 1876, 12,503 और 6877 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 2 रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर है उसको पहले ही माइनस कर दो। 1876, 12,503, 6877, यहां 1 रिमाइंडर, यहां 3 रिमाइंडर, यहां 2, यह आएगा 6875, 12,500, 1875। अब जो संख्या आई है क्या करो, इनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ ले लो। जो आए हैं उनका एचसीएफ ले लो। तो दो सबसे नजदीक संख्या कौन सी आप देख पा रहे हो? मुझे लग रहा है कि यार यही दो सबसे नजदीक हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 5000 डिफरेंस आ गया। अब
5000 ही मेरा आंसर होता अगर ये ऑप्शन में होता, लेकिन 5000 ऑप्शन में है ही नहीं। तो 5000 का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड देखो भैया, 5000 से कटने वाली कोई संख्या देखो फिर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो क्या 675, क्या 675 5000 का फैक्टर है? 675 क्या 5000 का फैक्टर है? 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50। नहीं सर, ये इसका फैक्टर नहीं है। 675 5000 का फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्या 5000 का फैक्टर 625 है? यस सर, 25 25 हम 625, 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, यानी कि जो ऑप्शन बी 625 है ये 5000 का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। और भैया अगर फैक्टर है ना तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लगा दो, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि 555 भी 5000 का फैक्टर नहीं है और 655 भी 5000 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है सर? आपने कैसे पता लगा लिया कि 555 5000 का फैक्टर नहीं है? भाई आप देख लो, 5000 से भाग दे के देख लो 555 को। 5 से जाएगा 111 बार, 5 से जाएगा 1000 बार। क्या अब कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो फिर 555 इसका फैक्टर नहीं है, ऐसे ही 655 भी नहीं है। केवल एक ही संख्या है 625 जो 5000 का फैक्टर है, गुणनखंड है, और वही इन तीनों को काट देगा, वही इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है भैया, चलो लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं। ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है बच्चे, HW। आप मुझे बताना इसके बारे में, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय।